महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग विभीषण जी का प्रभु ने राज्याभिषेक कराया श्री लक्ष्मण जी महाराज को भेजकर, और उन रावण की रानियों ने राक्षसियों ने बड़ा भारी विलाप किया। रावण की अंत्येष्टि हुई और जब राज्याभिषेक हो गया तो अब जब विभीषण राजा हो गए तो अब तो पहला काम है उन धरानंद ने श्री जनक नंदिनी का
उनकी जो विपत्ति है, विपदा है, अब तो वो दूर होनी चाहिए। प्रभु ने विभीषण जी को आज्ञा दी थी कि भाई अब तो तुम अपनी राजधानी में जाओ, पहले लंकापुरी की व्यवस्था ठीक करो। और विभीषण जी भी बड़े उत्सुक थे उस समय नगर में जाने के लिए। उनको बहुत सारे अत्यंत आवश्यक कार्य स्मरण हो रहे थे और उन कार्यों में सबसे बड़ा कार्य था विभीषण जी का उन भगवती वैदेही के दर्शन। वो श्री रघुनाथ लंका नगर में पधारे और प्रार्थना की प्रभु से। प्रसंग है कि विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना की लंका के नगर में पधारने की। प्रभु ने कुछ स्पष्ट कहा नहीं, पर विभीषण जी को लगता है अभी तो बहुत कुछ व्यवस्थित करना है, बहुत कुछ आवश्यक, बहुत सारे कार्य करने हैं। प्रणाम करके चले भी गए थे लंका में विभीषण जी। इधर प्रभु श्री राम ने, विभीषण जी तो गए लंका, और जहां प्रभु विराजमान थे, पुण्य प्रभु बोली लिहु हनुमाना, लंका जाहु कहु भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहु, तासु कुशल लय तुम चली आवहु। हनुमान विभीषण की आज्ञा लेकर सीता के समीप जाओ। भगवान श्री राम उन अंजनी नंदन को आदेश दे रहे हैं। और जाकर क्या समाचार जानकी ही सुनाओ। क्या समाचार सुनाना है? जानकी से कहना रावण मारा गया है, मैं सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ सकुशल हूं। ये समाचार देकर, उनको ये समाचार सुनाकर तुम लौट आओ। तासु कुशल लय तुम चली आओ, उनकी भी कुशल ले आना। अच्छा, श्री विदेहराज तनिया तक समाचार तो पहुंच गया होगा, रावण मर चुका है। पर जब तक कोई अधिकृत व्यक्ति, कोई विश्वस्त सूत्र से जब तक ये समाचार न मिले तो पूरा आनंद कैसे आवे। राक्षसियों पर तो अविश्वास भी किया जा सकता था, और प्रभु श्री राम के दल में, सेना में केवल हनुमान जी से ही तो परिचित थी वो। हनुमान जी को ही तो प्रभु ने माता का पता लगाने के लिए समुद्र लांघने का भी श्रम कराया। तभी तो हनुमान जी अकेले शत्रु की पूरी लंका में प्रवेश करने का साहस भी किए, सुख का समाचार भी पहुंचाया। इधर हनुमान जी प्रभु की आज्ञा से तब हनुमंत नगर में आए। हनुमान जी महाराज राज सदन में पहुंचे। विभीषण जी से उन्होंने अनुमति मांगी तो वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विभीषण जी तो स्वयं साथ जाना चाहते थे, परंतु हनुमान जी महाराज एकाकी ही जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं। और इस समय यही उचित भी था। विभीषण जी को लग रहा था माता इतने समय से लंका में है, 10-11 महीने हो रहे होंगे, तो श्री सीता जी तो मलिन देहा होंगी, मलिन वस्त्रा होंगी, राक्षसियों से घिरी बैठी होंगी, और बैठी ही थी, पर उनका मुख बड़ा सौम्य। आज राक्षसियां वहां अशोक वाटिका में बहुत अधिक थी, पर आज सब हाथ जोड़े हुए थी, सबके मुखों पर विनम्रता थी। पहले तो थोड़ी भगदड़ सी मची हनुमान जी के नाम से। सुन निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा किन्नी, जनक सुता दिखा पुनि दिन्नी। और जब पूजन हनुमान जी महाराज ने उन राक्षसियों का पूजन स्वीकार किया, तो संकेत से उन राक्षसियों ने हनुमान जी को
श्री जानकी माता के दर्शन करा दिए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अविचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम जय। हनुमान जी महाराज ने माता का दर्शन किया दूर से ही। माता, श्री राम का सेवक ये पवन पुत्र हनुमान आपके चरण कमलों में प्रणाम करता है। हनुमान जी महाराज ने द्वार से ही अशोक वाटिका का जो मुख्य द्वार था वहां से प्रवेश करके पृथ्वी पर पड़ के प्रणाम किया माता को। उठे, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहते हैं अपने अनुज के साथ प्रभु श्री राम वानरराज सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। माता, शत्रु मारा गया। हे माता, विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हो गया है। प्रभु ने आपकी कुशल पूछी है। सौभाग्य है कि आप जीवित हैं, सकुशल हैं, स्वस्थ हैं। वैसे भी जब से आपको लौटाने की प्रतिज्ञा करके गया हूं माता, मैं तब से सोया नहीं हूं। अब सब निद्रा पूरी करूंगा। लंका अब हमारे वश में है। आज आप अपने ही उद्यान में, अपनी ही वाटिका में विराजमान हैं। इतना कह के हनुमान जी महाराज ने तो पूरा समाचार सुना दिया। फिर से पृथ्वी पे पड़कर प्रणिपात प्रणाम करते हैं, बार बार हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। श्री जनकराज तनिया उठकर खड़ी हो गई। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। वो अंजनी नंदन पूछते हैं, माता आप किस चिंता में हैं? क्या हुआ? अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, का देऊं तो ही त्रैलोक्य महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मात मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संशयम, रणजीत रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम नमामयम्, पश्यामि राम नमामयम्। सीता माता कहती हैं, वत्स तुमसे ये समाचार संवाद पाकर मैं हर्ष विह्वल हो गई हूं। आज हर्ष के अश्रु की धारा चल पड़ी। एकदम गदगद स्वर है जानकी माता का। कहती हैं, समझ नहीं पाती हूं कि तुम्हें क्या दूं, का दूं तो ही त्रैलोक्य महु। तुम्हें आज क्या दूं? सृष्टि में तुम्हें देने योग्य कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पाती हूं कि तुम्हें क्या दूं। अरे त्रिभुवन का राज्य भी, जो समाचार, जो सुखद संवाद तुमने सुनाया, उसके सामने तो त्रिभुवन का राज्य भी अत्यंत तुच्छ है। हनुमान जी महाराज माता की वाणी सुन के हर्ष से विभोर हो उठे। अरे पतिव्रता शिरोमणि, आप ही ऐसी बात कह सकती हैं। हनुमान जी उठे, माता
अनुज के साथ श्री राम को विजयी और कुशल मैं देख रहा हूँ युद्ध के बाद। इससे बड़ा पुरस्कार मुझे प्राप्त और क्या हो सकता है। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम नमाम्यहम्। माता ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को, तुम सा सच्चा सेवक ही ऐसी बात कह सकता है। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। माता ने फिर आशीर्वाद दिया, तुम बल वीर्य तेज सहन शक्ति धृति सब में विश्व में अद्वितीय हो जाओ, अद्वितीय रहो। प्रभु श्री राम के चरणों का अनुराग तुम्हारे अनुग्रह से प्राणियों को प्राप्त होता रहे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री जानकी मैया की जय। कहती है प्रभु श्री राम के चरणों का प्रेम अनुराग तुम्हारी कृपा से जीवों को प्राप्त होता रहे। हनुमान जी भाव विभोर, हनुमान जी महाराज भाव विभोर मस्तक रख दिया माता के चरण कमलों में, और कुछ क्षण बीते उसके पीछे शिशु के समान सरल वाणी से वो पवन पुत्र बोले, माता आज्ञा हो तो मैं अपना पहला क्रोध आज निकाल लूं। आपको उत्पीड़ित करने वाली ये जो राक्षसियां हैं, इनको कुछ घूंसे थप्पड़ मारूं, दांत से काटूं, इनको नोच डालूं, इनकी नासिका कर्ण को काट लूं, इनके केश को उखाड़ लूं, इनके दांत तोड़ दूं, ये मेरी पुरानी प्रबल इच्छा है। माता आज्ञा हो तो पुराना क्रोध आज निकाल लूं। अरे इतना सुनते ही तो वो राक्षसियां भय के कारण थर थर कांपने लगी। इसी ने तो लंका भी जलाई थी। राक्षसियां भागी और भाग के श्री जानकी माता के पीछे आकर मानो सिमट गई हो आज। उनको भागकर कहीं और बचने की आशा भी तो नहीं थी, सिमट गई श्री सीता मैया के पीछे आके। जब उन विदेह राज तनया ने देखा तो वो श्री वैदेही थोड़ा रोष से बोली, हनुमान जी से बोली, अरे वो तो करुणामयी है, दयामयी है, कृपामयी है, प्रेम का सार सर्वस्व ही है वो। उन्होंने थोड़ा रोष में आकर हनुमान जी की ओर देख के कहा, अरे तुम श्री राम के सेवक होकर ये क्या कहते हो। अरे जब ये उत्पीड़न करती थी, त्रास देती थी, कठोर शब्द कहती थी, ये पराधीन थी। अपने राजा की आज्ञा से ही तो ये मुझे डराती थी। मेरे भाग्य दोष से मुझे कष्ट मिला। कष्ट अपने कर्मों का फल होता है, उसमें इनका तो दोष है ही नहीं। अब रावण मर गया तो बताओ ये कहां मुझको सताती है। तो एक का पाप दूसरे को नहीं भोगना पड़ता, पापी को ही अपने पाप का फल भोगना पड़ता है। और अब श्री सीता माता बड़े प्रेम से समझाती हैं कि हनुमान, ऐसा कोई सृष्टि में नहीं है जिसने कभी कोई अपराध जिससे कभी कोई अपराध न होता हो। अब पापी हो या पुण्यात्मा, चाहे मार देने ही योग्य हो, पर जो श्रेष्ठ होते हैं वो तो सब के साथ करुणा का ही व्यवहार करते हैं। पापी के साथ भी बुराई करना उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज श्री जानकी माता के चरणों की बार बार वंदना करते हैं, कहते हैं, माता आप श्री राम भार्या के अनुरूप ही वचन कहती हैं। जानकी मैया कहती है, मैं अपने स्वामी के समीप, पहले तो हनुमान जी ने कहा कि माता देखो, क्या आप कोई संदेश अपना, क्योंकि प्रभु ने कहा था ना कि उनकी भी कुशल लेकर आना, उनका कुशल क्षेम पूछ कर आना। तो हनुमान जी ने पहले कहा, माता
क्या आप कोई संदेश देंगी, मैं अपने स्वामी के समीप अब जाऊं? श्री जनकनंदिनी को और क्या संदेश देना था, मैं अपने उन आराध्य चरणों के दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। कहते हैं माता आप जल्द ही उन अनुज के साथ श्री राघवेंद्र का दर्शन करेंगी। हनुमान जी महाराज बार बार प्रणाम करते हैं और लौटे। माता तो कहती है अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाए। हनुमान जी महाराज प्रभु के पास लौटे, श्री रघुनाथ जी के पास। श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद में उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन करते हैं कहते हैं ये जो युद्ध का आरंभ था जिनके निमित्त हुआ, हे मेरे स्वामी, वो जो शोक से संतप्त हैं मेरी माता जानकी, उनका दर्शन करके मैंने उन्हें आपकी विजय का संवाद सुनाया। वो उस परमानंद का शुभ संवाद सुन के निमग्न हो गई, उस संवाद को सुनकर निमग्न हो गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई। पर नाथ, अब माता ने संदेश भेजा है, वे आपके दर्शनों को आतुर हैं। अच्छा, विभीषण जी हनुमान जी के साथ ही आए थे प्रभु के पास। तो विभीषण जी को प्रभु ने आदेश दिया, क्योंकि राजा तो विभीषण है, जानकी को ले आओ। पर इतना आदेश देते हुए प्रभु श्री राम का जो स्वर था शिथिल पड़ गया था। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुवराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुत ही ले आओ। तुम सब जाओ और बड़े आदर से उनको ले आओ, जानकी को ले आओ। पर स्वर में कोई हर्ष नहीं, आनंद नहीं, उल्लास नहीं, बिल्कुल शिथिल स्वर। और शिथिल स्वर ही नहीं, इतना कहने में कि जानकी को ले आओ, भगवान के कमल के समान वो नेत्र भर आए थे। बात यह है कि प्रभु के भीतर एक मन में कोई मंथन चल रहा था। मंथन क्या है? जनकनंदिनी बहुत अधिक कष्ट पा चुकी हैं, उन्हें और कलेश कैसे दिया जा सकता है? और फिर वे सर्वथा निर्दोष हैं, उनका त्याग कर देना भी किसी प्रकार उचित नहीं है। किंतु राम, यदि तुम जानकी को स्वीकार करते हो तो इसमें तो बड़ा भारी लोकापवाद दिखता है। राम, तुम केवल एक सामान्य मनुष्य या कोई व्यक्ति नहीं हो, प्रभु के भीतर मंथन है। राम, तुम व्यक्ति नहीं हो और अपने व्यक्तित्व को लेकर विचार करने का अधिकार भी तुम पर नहीं है। अभी तो अयोध्या चलकर पूर्वजों का सिंहासन स्वीकार करना होगा, और प्रजा तो हमेशा से ही राजा की, शासक का अनुगमन ही करती है। अयोध्या में कोई परंपरा तो नहीं चल पड़ेगी ऐसी। क्या कर्तव्य है राम? उधर विभीषण प्रणाम करके चल दिए, तुरत ही सकल गए जहां सीता, से वही सब निश्चरी विनीता, बेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। विभीषण जी तो चल पड़े थे सबको लेकर, हनुमान जी भी हैं, अंगद जी भी हैं, पर लक्ष्मण जी प्रभु के पास है।
सुग्रीव जी प्रभु के पास हैं, जामवंत भी प्रभु के पास हैं, अन्यान्य भी बड़े बड़े महासेनापति सब पास में हैं। प्रभु श्री राम बड़े देर तक सिर झुकाए सोचते रहे। अब लक्ष्मण जी हो या सुग्रीव हो, किसी में कुछ भी बोलने पूछने का साहस नहीं था। इतना गंभीर इन सबने श्री राम को कभी देखा ही नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में वो तो रघुवंश विभूषण है जी, सिर उठाए अपने नेत्र पोंछते हैं। नेत्र पोंछा प्रभु ने तो ऐसा लगा लक्ष्मण जी महाराज को, सुग्रीव जी को, मानो अपने भीतर कोई दृढ़ निर्णय करके नेत्र पोंछ के सिर ऊपर उठाते हैं। भीतर ही भीतर इन श्री राम ने कोई दृढ़ निर्णय कर लिया, ऐसी आभा मुखारविंद पर आ रही है। उधर विभीषण जी जब पहुंचे अशोक वाटिका में, विभीषण जी चाहते हैं आज माता का स्नान हो, विधि पूर्वक श्रृंगार हो। आखिर लंका का राज्य तो इन्हीं का है। जानकी माता विभीषण जी से कहती हैं, मैं जैसी हूं वैसे ही अपने स्वामी के श्री चरणों में उपस्थित होना चाहती हूं। विभीषण जी को भी तो प्रथम अवसर ही प्राप्त हुआ है। ये तो परम श्रद्धेया है सबकी। अपनी परम श्रद्धेया के इन पवित्र पावन चरण कमलों में वंदन करने का, प्रणाम करने का विभीषण जी को प्रथम अवसर है। तो राजभवन की जो बड़ी निपुण सेविकाएं थीं और साथ में विशेषतः जो महारानी मंदोदरी की सेवा में रहती थी, सेवा की कला में अत्यंत निपुण है। सेविकाओं का वो समूह भी है, महारानी मंदोदरी भी है। मंदोदरी अभी भी लंका की महारानी है। राक्षसियां कहती हैं, माता हम तो राक्षस हैं, आप तो जानती हो विनय न करना, नम्रता न रखना ही हमारा स्वभाव है। हमें तो अपनी ही इच्छा पूरी करना आता है। विभीषण जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माता आपने बहुत दिनों तक मेरे बड़े भाई की अत्याचार सहे हैं, कटुवाणी सही है, तो उस बड़े भाई के, इस छोटे भाई के अत्याचार को भी आप एक बार सहन कर लो, क्योंकि मुझे तो अपने स्वामी श्री रघुनाथ की अनुमति प्राप्त हो ही चुकी है। बेगी विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो, बहु प्रकार भूषण पहिराए, सिविका रुचिर साज पुनि लाए। सेविकाओं को संकेत किया, लौट गए विभीषण जी। अब एक एक सेविका, एक एक सेवा की बड़ी मर्मज्ञ थी। उन मिथिलेश नंदिनी को इन सब ने घेर लिया। अच्छा, अयोध्या जब से छोड़ा उसके बाद तो प्रथम बार श्री विदेह राजतनया के श्री अंगों पर सुगंधित अंगराग, उनका अंग मार्जन करके अनेक सुगंधित द्रव्यों डालकर विधि पूर्वक स्नान कराया, वस्त्र आभूषणों को उनको धारण कराया, केशों को जो एक जटा बनी थी, जटा एक बेनी एक जटा, उसको भी सुलझाया, सुगंधित तेल से सिंचित किया, उनके बाल बनाए, मोतियों की लड़ियां लगाई, अंगों में अंगराग, चरणों में महावर लगाए, कंठ में पुष्पों का हार धारण कराया। पर ये सब अत्यंत अनिच्छा पूर्वक उन विदेह राजनंदिनी माता जानकी को स्वीकार करना पड़ रहा था। केवल अनिच्छा नहीं थी, अत्यंत अनिच्छा थी। वो तो पहले कह दी थी, मैं जैसी हूँ वैसी ही स्वामी के चरणों में प्रस्तुत होना चाहती हूँ, उनके श्री चरणों का दर्शन करना चाहती हूँ। राक्षसियां कहती हैं, आप तो संपूर्ण लोकों की स्वामिनी हैं, तो जब संपूर्ण लोकों की आप स्वामिनी हैं तो क्या अपनी इच्छा से आप लंका नहीं पधारेंगी?
वे राक्षसियों को ये भाषा कहाँ से आ गई थी जी? विभीषण जी से सुन सुन के आ गई थी, नए सम्राट से सुन सुन के। राक्षसियाँ कहती हैं माता आपने तो यहाँ अत्याचार ही सहे हैं, हम सब राक्षसियाँ हैं, हमें सेवा करना क्या आएगा। पर फिर भी आज हमें अपनी कला को, अपने हाथों को कृतार्थ करने का आज अवसर मिला है। मानो आज भी आपको हम सबका अत्याचार ही सहना है, क्योंकि माता की अत्यंत अनिच्छा है। पर विभीषण कहते हैं श्री रघुनाथ जी से अनुमति ले आया हूं। अब माता कुछ कह नहीं सकी। विभीषण जी को सूचना मिली श्री वैदेही को स्नान करा चुका, हो गया स्नान। पर यह भी पता चला विभीषण जी को कि अपने स्वामी के दर्शन से पूर्व अपने मुख में एक बूंद जल नहीं डालना चाहती हो, तो रत्नों से जड़ित एक पालकी मंगाई, बहु प्रकार भूषण पहिराए और शिव का रुचिर साज पुन लाए, ता पर हर्ष चढ़ी वैदेही सुमिर राम सुख धाम सनेही। विभीषण जी ने रत्नों से जड़ित स्वर्ण की पालकी सजाकर बिल्कुल तैयार रखी है, उपस्थित कर दिया मौके पर, अवसर पर। वो भगवती श्री मिथिलेश नंदिनी उस पर आरूढ़ हुई। अब महाकाय राक्षस हाथ में बेंत ले लेके पालकी के चारों ओर रक्षक की तरह घेर कर पालकी को चले, और स्वयं विभीषण उनके आगे आगे चलने लगे। पर गोस्वामी जी कहते हैं बेत पान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालू कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण दाए। चारों तरफ महाकाय राक्षस थे रक्षक की तरह पालकी के, और जब बानर भालुओं ने देखा माता की पालकी आ रही है, इन्हीं के लिए युद्ध हुआ है, अरे हमें भी तो दर्शन करना है, सब बालू बंदर दौड़ पड़े। तो जो रक्षक थे पालकी के, रक्षक कोप निवारण लागे, क्रोध कर करके बानर भालुओं को भगाने लगे। इन बानर भालुओं को क्या पता, प्रभु ने देखा कि अरे बानर भालुओं पे तो इनको तो भगाया जा रहा है। श्री वैदेही रत्न जड़ित पालकी में बैठकर आ रही हैं। पहले तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए और ऐसे बैठे हैं मानो ध्यानस्थ बैठे हैं। दोनों ओर, एक ओर लक्ष्मण जी, दूसरी ओर सुग्रीव जी शांत खड़े थे, और जो दूसरे मांस बड़े बड़े सेनापति थे बानर वालों के पीछे खड़े थे। एक बात थी, प्रभु श्री राम की इस समय की जो गंभीरता है, उस गंभीरता ने सबको अद्भुत असमंजस में डाल दिया था। तो विभीषण जी जब लंका के द्वार से निकले पालकी लेके, तो वहीं से जो दुर्ग द्वार था वहां पे पालकी उन्होंने रोकी और जोर से पुकार कर प्रभु की ओर कहा, माता जानकी पधार रही हैं। और पहले आगे बढ़कर विभीषण जी प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु ने सिर उठाया, विभीषण जी की ओर देखा। प्रभु कहते हैं, सखा तुमने मेरा असीम उपकार किया है। पर इतना सूखा हुआ स्वर प्रभु का, विभीषण चौंक गए। अभी तक तो इतना विलाप, इतने इनके हृदय की व्यथा थी, न जाने क्या क्या, अब ऐसा सूखा हुआ स्वर, चौंक गए। तो बड़े दूर से ही प्रभु बोले कि उन्हें शीघ्र ही यहां ले आओ। देखो पवन पुत्र हनुमान, जिनको बार बार माँ 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 कहते थकते नहीं, और जिनके रूप की गुणों की सदा ही प्रशंसा सुनी है, जिनकी प्राप्ति के लिए इतना परिश्रम, इतना कठिन संघर्ष हुआ, वे श्री वैदेही आ रही हैं, तो
तो उनके दर्शनों की उत्सुकता वानरों में उठने ही लगी थी। वो तो सब एक साथ दौड़ पड़े थे। जो पालकी के रक्षक थे उन्हें हाथ में बेंतते चला चला कर मानो भगा रहे हैं। तो बड़ा कोलाहल भी हो गया ना, वहां बड़ा शोरगुल मच गया। प्रभु ने देखा कि भाई वानरों को तो भगाया जा रहा है। प्रभु ने थोड़ा रोष में आकर थोड़ा पुकार करके कहा दूर से, विभीषण सब वानर मेरे अपने हैं, इनका अपमान मेरा अपमान है। प्रभु थोड़े रोष में थे। प्रभु ने साथ ही साथ कहा, किसी भी स्त्री का सत्कार उसे पर्दे में रखना नहीं है। उसका शील, उसकी सच्चरित्रता ही उसका पर्दा है। कोई कष्ट में हो, युद्ध में हो या स्वयंवर में हो, तो पर्दे का जो त्याग है वो दोष नहीं होता। इसलिए सीता को पैदल आना चाहिए, सब वानर उनका दर्शन करें। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पयादे आनहु। देखा हूं कपि जननी की नाई, बेहसी कहा रघुनाथ गोसाई। वानर भालू भी उनको अपनी माता की तरह सहज दर्शन कर सके, उनको पैदल लाओ, जिससे ये आराम से दर्शन कर सके श्री जानकी का। और फिर क्या पूछना था वानर भालुओं का, सुन प्रभु बचन भालू कपि हर से, नवते सुरन सुमन बहु बर से। हर्षित हो गए। पर लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी, सुग्रीव आदि जो थे, प्रभु श्री राम का जो स्वर था, या कह लें कि आज बोलने का जो ढंग था, उससे सबके भीतर कुछ शंका होने लगी। विभीषण ने जाकर आदेश सुनाया। विभीषण आगे आगे चलने लगे। पालकी से उतरकर मानो लज्जा से थोड़ी सिकुड़ती हुई श्री जानकी माता विभीषण जी के पीछे चली है। ऐसा श्रृंगार किया था आज राक्षसियों ने। उनको ऐसे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण कराए थे जैसे जनकपुर से कोई नववधू बनकर वे अयोध्या आई थी। अब ऐसे वेश में स्वामी के समीप जाने में उनको और बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा था। पर दूर से ही प्रभु श्री राम का के मुखारविंद का, मुख कमल का दर्शन किया तो माता का मुख कमल खिल उठा। बड़े हर्ष से विह्वल होके सहज उनके मुख से दूर से ही निकल पड़ा, आर्यपुत्र। प्रभु ने सुना, थोड़े दूर ही हैं प्रभु अभी। प्रभु ने सुन लिया। प्रभु ने सुनते ही कहा, मैंने रावण को उसके दुस्साहस का दंड दे दिया है। पुरुषों के योग्य पौरुष प्रकट करके मैंने अपना अपमान मिटा दिया है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। हमने समुद्र पार किया। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, इन सब का सहयोग आज सफल हुआ। मानो प्रभु श्री राम श्री जनकराज तनया को प्रणाम करने का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। नहीं तो होता तो ये कि पहले प्रणाम का अवसर होता, फिर प्रभु अपने श्रीमुख से कोई समाचार सुनाते माता को। और स्वर भी, इन बातों को कहने में प्रभु का स्वर भी बड़ा रुक्ष था, रूखा सा। प्रभु ये भी कहते हैं कि अब कोई अपनी शक्ति के गर्व में इस प्रकार किसी भी आर्य पुत्र को अपमानित करने का साहस नहीं करेगा। हमने शत्रु का दलन करके एक उत्तम पुरुष का कर्तव्य पूरा कर लिया है। और अब गोस्वामी जी ने बड़े बड़े कष्ट से एक बात कही, सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की न जा अंतर साखी, तहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाध, सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। ये भी तो बात है ना कि असली सीता तो प्रभु को पता है वो अग्नि में है। ये तो मेरी जानकी की छाया है, मैं इस छाया को कैसे स्वीकार करूं? और इस छाया के साथ तो कुछ कलंक भी जुड़ गया है।
रावण के यहाँ रहना पड़ा है इतना समय इनको, तो किसी तरह अग्नि में प्रवेश करा दूं तो मेरी जानकी अग्नि से प्रकट हो आवे, ये जो छाया है इस अग्नि में जल जाए तो संसार का, लोक का कलंक भी जल जाएगा, और मेरी जो असली जानकी है वो अग्नि के बहाने ही भीतर से आ जाएगी, कोई इस रहस्य को समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछु दुर्वाद। प्रभु ने कुछ दुर्वचन कहे सबके बीच में। सीता, तुम दशग्रीव के यहाँ 10 महीने रही हो, तुम्हारा चरित्र शुद्ध है, पर इस पर कौन विश्वास करेगा? बात यह है, इसी निष्ठुरता को धारण करने के लिए प्रभु श्री राम इतने समय से गंभीर रहे थे। पर कहे कछुक दुर्वाद, दुर्वचन कहे। प्रभु ने क्या दुर्वचन कहा होगा? ऐसे वाणी के विषम विषयुक्त बाण, प्रभु दूर से ही कहते हैं, मैं आज्ञा देता हूं, अब तुम अब चाहे जहां जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। दूसरे की घर रही स्त्री को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम किसी के आश्रय में रह के जीवन यापन कर सकती हो। इतना सुनते ही उन श्री विदेह राज तनया प्रभु के श्रीमुख से ऐसे बागबाण सुनकर उन श्री जनक नंदिनी का हृदय तो मानो विदीर्ण हो गया। आप ऐसा कहते हो? आप तो उत्तम पुरुष हो, आप तो सामान्य मानव नहीं हो। क्या सब स्त्रियों को आप एक समान ही समझते हो? अपने आराध्य प्राणों के प्राण, अरे जिनका अहर्निश स्मरण करते मैंने अपनी इतनी भारी विपत्ति के दिन काटे थे, उनके श्रीमुख से ऐसे 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 दुर्वचन। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में बस एक ही शब्द कहा और आगे निकल लिए, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद। क्यों? सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु को तो असली सीता चाहिए। उस समय तो लक्ष्मण जी लेने गए फूल फल, तो छाया की जानकी प्रकट कर ली आपस में बातचीत करके, पर अब तो सब हैं, अब कैसे अग्नि की सीता को प्रकट करूं? मैं इनको नहीं बिठाऊंगा अपने वामांग में, ये तो छाया है। मेरा एक पत्नी व्रत भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पर उधर श्री जनकराज तनया तो मानो इतने बड़े कष्ट से अपने को मूर्छित होकर गिरने गिरने बचा लिया, अपने बड़े भारी अश्रुओं के वेग को पोंछा। उनका भी स्वर में तो करुणा है, पर थोड़ा क्रोध भी मिश्रित हो गया। मेरा दोष क्या है? मेरा शरीर परवश है तो मैं क्या कर सकती थी? क्या इतने दिनों साथ रहकर भी आपने मुझे पहचाना नहीं? हाय हाय, मैं तो मारी गई। अग्नि की साक्षी में आपने मेरा पानी ग्रहण किया है। आप स्वामी के रहते मैं किसी का आश्रय लेकर जीवन यापन करूं? अरे वो तो ओजस्विनी है, वो दयामयी करुणामयी, वो फूट फूट कर रोने लगी। आपने जब हनुमान को भेजा तभी क्यों नहीं कहला दिया था कि आप इस सीता को स्वीकार नहीं करेंगे? मैं तभी मर गई होती। आपने समुद्र पर ये सेतु निर्माण का परिश्रम क्यों किया? इतना संग्राम करने का परिश्रम आपको करना ही नहीं पड़ता। पर
प्रभु तो, और जितनी राक्षसियां थी सुनत जात उधानी सभी सब लागी करें विषाद। प्रभु के तो कठोर शब्द सुन के तो वो तो इतनी व्याकुल हो गई, इतना विलाप करने लगी कि हाय हाय ऐसी जानकी के लिए श्री राम ऐसा कहते हैं। लक्ष्मण जी की ओर देखा माता ने, देखो ये तो लीला बिहारी हैं, क्या इनकी लीला इनसे कहीं छिपकर रख सकती है? इन श्री जनक नंदिनी की गोद में, इनकी कोख में तो न जाने कितनी प्रकृति पलती है। इसलिए प्रभु के वचन शीस धरी सीता, प्रभु ने लीला की वाणी से कुछ तो माता ने भी लीला की। पर बोली मन क्रम वचन पुनीता, मनसा वाचा कर्मणा बड़े पवित्र वचन सबके बीच में कहती हैं। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहो तुम बेगी। लक्ष्मण, यदि अब भी मैं तुम्हारी कोई हूं तो आंचल फैलाकर आज तुमसे भिक्षा मांगती हूं। उठो, मेरी सहायता करो। अरे वो बड़ी तेजोमयी है, बड़ी महिमामयी है। रोते रोते लगता था उनके अश्रु ही सूख गए हैं। लक्ष्मण जी की ओर देखा, सुमित्रा नंदन की ओर, मेरे लिए चिता प्रस्तुत करो, पुण्य होगा तुम्हें। मेरे पति ने सबके सन्मुख मानो मेरा त्याग किया है, मैं ये शरीर धारण अब नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए। सुन लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत लो। और देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। व्याकुल हो गए, बड़ी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे इनकी स्थिति कितनी दयनीय है। लक्ष्मण जी की इस समय अपने उन महान अग्रज की ओर देखते हैं। पर प्रभु श्री राम ने चिता बना देने का, जो श्री वैदेही की जो बात थी उसको मान लेने की, लक्ष्मण जी को मान लेने के लिए थोड़ा संकेत कर दिया। मानो कहती है तो अब चिता तैयार करो। वानर तो व्याकुल होकर रुदन करने लगे। हनुमान जी महाराज आज प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर समुद्र के तट पर जा बैठे, पर लक्ष्मण जी मूक। उनके मूक अनुरोध पर विभीषण जी ने तो राक्षसों को लकड़ियां लाने को भी इशारा कर दिया। चंदन के काष्ठ आ गए तो रोते रोते लक्ष्मण जी ने चिता सजाकर पावक प्रगट काठ बहुलाए, अग्नि भी लगा दी। और अग्नि लगते ही सब देवता, सब दिव्य ऋषिगण, समस्त दिशाएं, दिक्पाल, दिशाओं के अधिपति श्री जनकराज तनया हाथ जोड़कर उस चिता की प्रदक्षिणा करके बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल निर्भय वाणी में बोलती हैं, सब देवता साक्षी हों, सब दिव्य ऋषिगण महर्षिगण साक्षी हों, दसों दिशाएं विदिशाएं साक्षी हों, 14 भुवन 3 लोक के अधिपति दिक्पाल मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, सब साक्षी रहें। मेरा हृदय यदि मेरे स्वामी श्री राम से क्षण भर को भी अलग न हुआ हो तो समस्त लोकों के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि मैंने सर्वधर्मज्ञ श्री राम की मन वाणी कर्म से कभी उपेक्षा न की हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि सबके नित्य साक्षी सूर्य हैं, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो सबके नित्य साक्षी हैं। कहते हैं सबके नित्य साक्षी मुझे शुद्ध चरित्र ही यदि देखे हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। अजी सर्वत्र हाहाकार मच गया। वो स्वर्ण वर्णा रत्न
आभूषणों से विभूषित वो समस्त लोकों की वंदिता श्री विदेह राज तनिया श्री वैदेही ने आज अग्नि में प्रवेश किया। सर्वत्र हाहाकार। लक्ष्मण जी इस दृश्य को देखकर मूर्छित होकर गिर गए। हनुमान जी पहले ही मूर्छित हो चुके थे। सब बानरों ने, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, राक्षसों ने भी दोनों हाथों से दोनों नेत्र बंद कर लिए थे। मानो सब प्रकृति में सब कुछ चित्कार कर रहा था। इस दृश्य में अगर कोई स्वस्थ बैठा था तो वो थे केवल श्री राम। स्वस्थ बैठे थे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये लीलामय, इन लीलामय को अग्नि में छिपाई अपनी नित्य सहचरी को प्रकट करना था। इस छाया सीता को तिरोहित कर देना था, अदृश्य कर देना था। अचानक आकाश विमानों से भर उठा, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कौन कौन आए? भगवान वृषभध्वज भगवान शिव, हंसवाहन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इंद्र, जल के अधिपति वरुण, यक्षराज कोयल, सब अवस्थित हो गए। देवताओं को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने अंजलि बांध के तुरंत खड़े हो गए। देवताओं ने स्तवन किया, आप तो सर्व सर्वेश्वर हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप सर्व संचालक हो। आप अपनी ही इन पराशक्ति, अभिन्न शक्ति, अपनी इन आह्लादिनी भगवती सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप तो स्वयं प्रभु हो, आत्मतंत्र हो ना। अरे सामान्य मनुष्य के लिए भी, और आप तो सामान्य मनुष्य के समान श्री जनक नंदिनी की उपेक्षा करो, ये उचित नहीं है। प्रभु ने भी बड़े संकोच से कहा, आप सब मुझ मनुष्य दशरथ के पुत्र राम की स्तुति क्यों कर रहे हैं? देवताओं ने तरह तरह से प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। कहते हैं, श्री राम, ये निष्पापा सीता तुम्हारी है, ये तो सद्वृत्ता है। इन्होंने मन वाणी कर्म से कभी तुम्हारा अतिक्रमण नहीं किया। अचानक वो जो चिता की लपटें थी ना, एक बार तो ऐसी भभक उठी आकाश तक, और फिर सहज ही बुझ गई, चिता बिखर गई, और उससे अग्निदेव प्रकट हुए। लाल लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़े भयानक भयंकर उनके केश थे। और जब प्रकट हुए तो श्री सीता जी को लेकर प्रकट हुए और बोले, मानो सबके बीच में साक्षी दी तो कौन सी प्रकट की? अब असली सीता को अग्निदेव इसी बहाने प्रकट किए प्रभु की लीला समझकर। और वो अग्निदेव कहते हैं श्री सीता जी को लेकर, रावण की वाटिका में भी अनाहार रहकर इन्होंने केवल तुम्हारा चिंतन किया है। तुम अपने को मानव कहते हो, मैं लोकपाल हूँ, अग्निदेव हूँ, तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम इनको स्वीकार करो, इनका कभी भी तिरस्कार मत करो। इतना सुनते ही सबके ऊपर आकाश में देवता, नीचे सब वानर, राक्षस, प्रभु के नेत्रों से प्रेम की बरसात होने लगी। अश्रु भरने गए, स्वर गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। प्रभु श्री राम ने सिर झुकाकर कहा अग्निदेव से, आपकी आज्ञा उचित है, कोई संदेह नहीं है, सीता में कोई कल्मश का लेश भी नहीं है। लेकिन दीर्घकाल तक ये रावण के अंतःपुर में रही थी ना, मैं इन्हें ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो लोक में, संसार में अपवाद होता, फिर इनको भी बड़ी व्यथा होती। मैं जानता था ये तो सर्वथा निष्पाप हैं। अरे ये तो अपने तेज से ही सुरक्षित हैं, रक्षित हैं। रावण इनका तिरस्कार करने में असमर्थ था। मैं इनका कभी त्याग नहीं कर सकता। मैं तो लोकोपवाद का त्याग चाहता था। अब तो ये आप सब लोक पूज्य हो, आप सब निमित्त बनकर आए हो, और आप सबकी आज्ञा राम को स्वीकार है। प्रभु श्री राम आगे बढ़े और श्री जनक नंदिनी का कर कमल पकड़ लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा सुंदर माता जानकी, प्रभु श्री राम प्रभु ने श्री जानकी माता को सबके बीच में स्वीकार किया। तो कृसान सबके गति जाना, मुँह कहूँ श्रीखंड समाना। चरित्र थोड़ा है बड़ा सुंदर, और समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम बोल दिया जाए, प्रसंग आगे ले लिया जाए और वाणी को विराम दे दिया जाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री सीताराम। सभी को जय सिया राम। समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही भरवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यदा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज सत्संग जय सीताराम, जय